हूँ क्योंकि मुझे चाहिए संयुग्मी व्यास। संयुग्मी व्यास के बारे में आज बात करना चाहूंगा, लेकिन पहले मैं उस चीज को एक बार फाइनली प्रूव करके बताना चाहूंगा। देखो क्या होता है, कोई ये अपने पास प्रकार का दीर्घवृत्त, इसमें क्या कहा था मैंने कि एक समांतर जीवा है, ये समांतर जीवा है, इस पर काट रहे हैं अपन। इन समांतर जीवाओं का जो मध्य बिंदु होगा, इन समांतर जीवाओं का जो मध्य बिंदु होगा उसका जो बिंदुपथ अपन लेंगे, तो ये बनने वाली जो ये व्यास क्या कहलाएगा, ये बनने वाली जो आकृति या फिर व्यास है, ये मुझे दीर्घवृत्त का व्यास कहलाएगा। देखो मैं रफ के रूप में बताता हूँ कि क्या किया था। आपसे कहा था मैंने कि उसके बाद में समीकरण में मान पुट करना और दिन निकालना, तो क्या है पर मैं उसको निकाल देता हूँ, उसके बाद में आपसे वापस चीजों को पूछता हूँ। मैंने ये कहा था इस बार, देखो मैं वापस चीज को निकालना रफ कार्य के रूप में। मैंने ये कहा था कि इस प्रकार से मैंने क्या क्या बढ़ाया थी, समांतर जीवा, और इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने पर मुझे क्या लिखा था, मैंने क्या है इस व्यास की समीकरण पहले लिखी थी। इस व्यास किस टाइप का है, y बराबर mx प्लस c टाइप का। जो इन व्यास जैसे ये मैंने सॉरी व्यास नहीं, ये मैंने इस जो जीवा है ना, जीवाओं का समीकरण माना कि y बराबर mx प्लस c। मैं ढाल को चेंज करता जाऊंगा तो जीवा क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। मतलब बहुत सारी रेखाएं का युग्म है कुल मिला के। मैंने क्या कहा कि एक कोई रेखा है ना, उसकी समीकरण क्या है, y बराबर mx प्लस c। ढाल को जैसे जैसे चेंज करता जाऊंगा ये रेखाएं का मान भी, रेखाएं भी अलग अलग जगह पर बनती चली जाएगी, और सभी जीवाएं क्या होगी, सभी जीवाओं का जो मध्य बिंदु को फिर मैं मिला दूं तो जो आकृति का मुझे निर्माण होने वाला है, फिर जिस बिंदुपथ का जो निर्माण होने वाला है वो मेरा दीर्घवृत्त का व्यास कहलाएगा। अब मैंने क्या कहा था कि जब इस जो ये रेखाएं बढ़ रही है, इनका मध्य बिंदु का बिंदुपथ मुझे लेना था, तो मैं बिंदुपथ को हमेशा क्या मानता हूँ, x कोमा k मानता हूँ। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ कोई बिंदु P है और यहाँ बिंदु Q है, तो जो इसका x बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2। मैंने क्या है दो बिंदु माने, यहाँ ये तो मध्य बिंदु है और ये है x1 कोमा y1, ये है x2 कोमा y2। ये चीज मैंने कल की क्लास में बता दी मैंने यूं कहा था कि इसके बाद में आप हल करना, कैलकुलेशन करने के बाद में आपको समीकरण मिल जाएगी, नहीं मिलेगी एक बार मैंने कहा था कि अभी क्लास में अपन बताएंगे, वही चीज मैं बताने वाला हूँ वापस से। क्या किया मैंने, फिर मैंने यूं कहा था कि दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1। समीकरण नंबर 1 मैंने माना था। मैंने कहा था कि जो जीवाएं काट रही है, इस दीर्घवृत्त को काट रही है, जीवा है इस दीर्घवृत्त को दो बिंदुओं पर काटे, प्रत्येक जीवा दीर्घवृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है, तो इन दोनों रेखाओं को, एक तो मैं जो जीवा की समीकरण है उसको और मेरे पास जो दीर्घवृत्त की समीकरण है उसको, वह एक दूसरे को क्या करेगी, संतुलित करेगी। तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ से y का मान निकाल के समीकरण में पुट किया था। देखो मैं पुट करके बताता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन के साथ में करूंगा मैं। एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को भी सीधा कर दूंगा, फिर साथ में रख लूं एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mxc बटे बी स्क्वायर बराबर 1। ऐसे कहा था मैंने। मैं क्या करता हूँ, इसमें x में द्विघात की समीकरण बनाता हूँ। x में द्विघात की समीकरण बनाऊंगा तो मुझे ये बताओ कि x के द्विघात के समीकरण, जब रेखा है दीर्घवृत्त को दो जगह पे काट रही है तो दो बिंदु मिलेंगे। मैं मान लूंगा कि उसके मूल x1 और x2 है। देखो यहां से हल करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, ये पहले बता दिया मैंने, एक बार फिर से बता रहे हैं 2mxc बराबर, इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया, और ये प्राप्त हो गया मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जैसे कहा था मैंने कि इसको गुणा करके मैं x की घात को मैंने x स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m c a स्क्वायर x प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0। इस प्रकार से मैंने समीकरण x में द्विघात समीकरण बनाई है। जब ये रेखा दीर्घवृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है तो इस रेखा के आधार पर मुझे पता चल रहा है कि x में द्विघात का समीकरण है, तो इसके दो मूल होंगे। माना वो दो मूल क्या है, x1 y1, x1 और x2 है, x1 y1 बिंदु पर x2 y2 बिंदु पर। मैं x दिशा पर काम करने वाला हूँ क्योंकि उससे ही मुझे मिल जाएगा। मुझे क्या है, h और k में कॉमन समीकरण बनानी है, तो कहां से मिलेगी देखते हैं एक बार। देखो, और मैंने क्या है, जीवा की समीकरण क्या मानी थी, y बराबर mx प्लस c, और जैसे जैसे ढाल को चेंज कर रहा था जीवा में प्राप्त होती जा रही थी मुझे। देखो तो मूलों का योग क्या होगा, x1 प्लस x2 बराबर माइनस का 2
एम सी ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये प्राप्त हुई। अब क्या होती है कि जो ये रेखा है y बराबर एम एक्स प्लस सी, इस जीवों का समीकरण है और मैंने कहा था जीवों का मध्य बिंदु चाहिए मुझे, तो इसको इस रेखा को मध्य बिंदु से संतुष्ट करवा दे। क्या कहा मैंने कि जो h के हैं वो y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप की कोई एक ढाल होगी, कोई ना कोई ढाल होगी, या फिर मैं कह रहा हूं कि जो ढाल होगी जो प्रत्येक का मध्य बिंदु है और मैंने उसी का बिंदु लिया है। मान ली कोई एक रेखा पकड़ के मैं उसका बिंदु मान लूं, मध्य बिंदु h के माना, तो h के में जैसे ही समीकरण से संतुष्ट करवाया मैंने y बराबर, तो यहाँ क्या लिखा मैंने k बराबर एम एच प्लस सी, और यहां से मुझे c का मान जैसे मैं निकालूंगा, यहाँ जैसे मैंने c का मान निकाला तो क्या प्राप्त हो गया एम एच माइनस के। अब मैं क्या करता हूं कि p और q का मध्य बिंदु का बिंदु बदलता हूं, क्या है p व q का, तो यहां ले लेता हूं p व q का मध्य बिंदु क्या निकलेगा, मध्य बिंदु मानेंगे मैं एक निर्देशांक की बात कर रहा हूं, क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2, कुछ नहीं मुझे यहां से मान रखूंगा और c का मान साथ में पुट कर दूंगा, क्योंकि c का मान जैसे रखूंगा ना तो h और k में मुझे समीकरण मिल जाएगी और वही तो मुझे चाहिए। h और k के अंदर जो अभिष्ट समीकरण होगी वो मेरा क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्त की व्यास का समीकरण हो जाएगा। जल्दी बता रहा हूं क्योंकि पिछली क्लास में चीजें बता चुका हूं। देखो h बराबर यहां से लिखता हूं मैं, h बराबर माइनस का 2 एम ए स्क्वायर, c की जगह मान पुट कर दूं मैं एम एच माइनस के बटे, यहां दो है इसे, दो गुणा और मैंने इसका मान रखा, देखो यहां से जैसे h का मान x1 प्लस x2 बाई 2 लिखा, मध्य p और q का मध्य बिंदु, और यहाँ इस समीकरण के अंदर मैंने x1 और x2 का मान, तो x1 प्लस x2 का मान तो मैंने यहां से लिख दिया, ये देखो ठीक है, दो समीकरण का है इसे, और नीचे भी क्या चल रहा है इसमें a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, दो से तो दो कट गया, दो से दो कट गया और मैं माइनस से अंदर इसको गुणा कर देता हूँ, जैसे गुणा किया तो चलो मैं h इसको भी इधर से गुणा कर देता हूँ, तो h a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एच बी स्क्वायर बराबर, माइनस से गुणा कर दिया तो केवल टर्म आगे जाएगी, तो के एम ए स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर एच, इस प्रकार से मुझे मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूं कि क्या मिला मुझे, एक बार वापस से देखता हूं मैं, h का मान मुझे कितना मिला, माइनस के 2 एम ए स्क्वायर कोष्टक एम एच माइनस के मैंने यहां से पुट कर दिया बटे 2, दो से तो दो कट गया, a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला, a स्क्वायर एम स्क्वायर को h से गुणा कर दिया मैंने, ये कर दिया यहाँ पे, जैसे मैंने गुणा किया तो, और इसको किससे गुणा करूंगा, देखो माइनस का m a स्क्वायर बच रहा है, तो मैंने इस k को पहले गुणा कर दिया, तो k m a स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर a स्क्वायर h मिल गया। देखो आगे करते हैं इसको, क्या क्या मिल रहा है मुझे, देखो यहां से क्या मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा है उसको साथ में ले लेता हूं और जो नहीं मिल रहा उसको अलग करता हूं, एच वाले टर्म को एक साथ ले लेता हूं, तो ये मैंने साथ में ली तो क्या हुआ, h दिख रहा होगा, देखो हाँ वहां ऊपर लिख देगा, चलो ठीक है, h वाले टर्म को मैंने h कॉमन लिया तो a स्क्वायर एम स्क्वायर, ये चीज माइनस में आ गई इधर, तो क्या आ जाएगा ये प्लस a स्क्वायर एम स्क्वायर, ये चीज इधर आई तो a स्क्वायर एम स्क्वायर h कॉमन ले लिया मैंने इसमें, कोष्टक h फिर भी बच रहा है इसमें यहाँ पे, प्लस b स्क्वायर कोष्टक बंद बराबर k एम ए स्क्वायर, ये मिल रहा है मुझे। वापिस से देखता हूं मैं, ठीक है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वापिस एक बार वापिस समझते हैं, कुछ नहीं किया अपन ने, मान सीधे सीधे क्या किया है, अपन ने मान पुट किया है, मान पुट करने का मतलब क्या हुआ, k माइनस एम एच, सॉरी c का मान निकालेंगे तो k माइनस एम एच आएगा, यहाँ मिस्टेक देखा कोई, इतना तो हार्ड नहीं, नॉर्मल सी समीकरण थी, k माइनस एच, तो k माइनस एच सॉरी k माइनस एम एच, तो ये क्या होगा, ये माइनस का और ये क्या होगा प्लस का होगा, ठीक है। तो इसको जैसे मैंने इधर लिया कि माइनस का क्या हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, तो इससे तो ये कट गया और यहां से मुझे k का, चलो k का मान मुझे निकालना, k का मान क्या आ गया मुझे b स्क्वायर और यहां से b का मान b स्क्वायर माइनस से गुणा किया तो क्या हुआ, k को तो माइनस k माइनस हो गया और ये प्लस हो जाएगा, चलो मैं वापस से गुणा करता हूँ, k माइनस एम एच, तो k का k से गुणा किया माइनस को, तो माइनस का k एम स्क्वायर, तो k को मैंने इधर लिया
के को तो माइनस हो रहा है यहाँ पे, ये माइनस, देखो यहाँ से मेरे भाग दे तो माइनस का बी स्क्वायर एच और बी स्क्वायर बच रहा है, तो एच तो मुझे यहाँ गुणा कर दिया और बी स्क्वायर है तो भाग दूंगा किसका दूंगा, एम का, और किसका, ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर एम का भाग दिया। तो जो मुझे इससे जो अभिष्ट समीकरण मिल रही है, मतलब किस प्रकार की, y बराबर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम एच, और ये जो समीकरण है मेरी, ये क्या है, अभिष्ट व्यास की समीकरण होगी। क्या है ये, अभिष्ट व्यास की समीकरण होगी। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है, यदि यहाँ तक पढ़ने का ही पढ़ लिया था। आज मेरा ये उद्देश्य है कि संयुग्मी व्यास क्या होता है। अब संयुग्मी व्यास क्या होता है, चित्र देखते हैं एक बार, इसको यहां तक मैं इस चीज को रखूंगा क्योंकि मुझे चाहिए थी ये संयुग्मी व्यास की समीकरण, संयुग्मी व्यास की समीकरण चाहिए, तो उसके लिए मैं देख रहा हूं, चित्र को समझते हैं वापिस, इसी पे काम करेंगे। क्या होता है परिभाषा समझना, पहले तो इससे काम करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। पर दो व्यास संयुग्मी व्यास कहलाते हैं यदि, दो व्यास संयुग्मी व्यास कहलाते हैं यदि एक व्यास, जो एक व्यास जिस बिंदु पर एक व्यास है ना, पहला व्यास दूसरे व्यास की जो समांतर जीवों का क्या होना चाहिए, समद्विभाजक होना चाहिए। एक व्यास दूसरे व्यास की समांतर जीवों का क्या होना चाहिए, समद्विभाजक का, इस बात समझना। मैंने सोचा कि दो व्यास है, कोई एक व्यास तो है, मैं क्या मान लिया, दो प्रकार की रेखा है मेरे पास, एक इस प्रकार की और एक इस प्रकार की। ये भी जीवाएं हैं, समांतर जीवाएं काट रही है, और इनके मध्य बिंदु को मिलाऊंगा तो क्या बन रही है, यहाँ मध्य बिंदु, लगभग लगभग ये मध्य बिंदु मिल रहा। ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों को आपस में काटेंगे। देखो इस प्रकार ये व्यास का निर्माण हो गया, एक व्यास का निर्माण, ये एक व्यास का निर्माण। समझो बात को, देखो मैंने यूं कहा कि एक व्यास दूसरे व्यास का संयुग्मी व्यास होगा यदि पहला व्यास दूसरे जो व्यास है उसकी समांतर जीवों को क्या करना चाहिए, समद्विभाजक, दो बराबर भागों में काटना चाहिए। देखो एक बार समझो, ये वाला व्यास जो इस व्यास का निर्माण हुआ, तो ये भी तो व्यास था। मैंने माना कि ये कोई व्यास होगा, तो इसकी जो समांतर रेखाएं हैं इनको समद्विभाजित कर ही रहा, समद्विभाजित करने के बाद में तो इस व्यास का निर्माण हुआ था। या फिर मैं इसकी बात करूं तो इस जो ये वाला व्यास है वो इस वाले व्यास की प्रत्येक जो ये जीवाएं हैं इनका मध्य बिंदु तो है, यही तो बात है। देखो दोबारा समझते हैं कि जो ये वाला व्यास आया था वह इस प्रकार की समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का मिलाया था, और इसी में एक अपना व्यास भी है दूसरा, तो ये दोनों व्यास क्या कहलाएंगे आपस में, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, संयुग्मी व्यास। देखो क्या होता है संयुग्मी व्यास, संयुग्मी व्यास होने का प्रतिबंध अपन देख रहे हैं। देखो क्या कहा मैंने, y mx y m डैश x, y बराबर mx y बराबर m डैश x, दो रेखाएं हैं। ऐसा समझो कि जो ये रेखाएं मेरे पास आ रही है, इस प्रकार की जो यहाँ जो ये रेखाएं मिल रही है ना मुझे, ये वाली रेखाएं, ये किस प्रकार की हैं, y बराबर mx टाइप की है। समझो मैंने क्या किया कि y बराबर mx आएगी, m का मान चेंज करते जाऊंगा तो ये वाली जीवाएं मुझे क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, सभी जीवाएं मिल जाएगी। और इनका बिंदुपथ मिलने से मुझे कौन सा व्यास मिला, ये वाला व्यास मिला, ये वाला व्यास मिला। अब मैं ये दूसरी जो मेरे पास इस प्रकार की जो ये लाइनें मुझे बन रही है, जो जीवाएं बन रही है, मैं मानो y बराबर m डैश x टाइप की, जैसे जैसे मैंने m का मान चेंज करते जाऊंगा ये वाली चीज मुझे मिलती जाएगी, और इनके बिंदु जो इनका मध्य बिंदु है वो मुझे ये वाला व्यास मिल जाएगा। समझो देखो, माना सबसे पहले y माना y बराबर, माना क्यों, यदि y बराबर mx के से बनने वाली जीवाओं के मध्य बिंदु, बनने वाली समांतर जीवाओं के मध्य बिंदु से बनने वाला व्यास का समीकरण, व्यास क्या होगा इस पर, यही तो निकला। मैंने ये प्रत्येक जैसे जैसे ये क्या बनाई थी, मैंने प्रत्येक जीवाएं बनाई, समांतर जीवाएं हैं मेरे पास, मैंने y बराबर m x के जैसे डाल दिया, कभी आगे कभी आगे कभी आगे, इसी प्रकार से आएगी सभी रेखाएं।
तो इसका जो व्यास मुझे प्राप्त होगा क्या होगा, y बराबर माइनस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर एन एच मिल गया समीकरण नंबर 1। मैंने इन रेखाओं का y बराबर mx टाइप की जो रेखाएं हैं या फिर जो जीवा हैं जिनका मध्य बिंदु लिया और मध्य बिंदु से मुझे कौन सा व्यास मिला, ये मिला y बराबर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम बराबर एच समीकरण नंबर। माना हम जानते हैं हाँ जैसे हम नहीं जानते, समझो तुम तो क्या जानते हैं, क्या है चीजें। देखो मैंने यूं कहा कि यदि ये कोई रेखाएं खींच रही है तो ये सेक भी कब होगी, जब दूसरे जो व्यास है ये रेखा या फिर ये जो व्यास, ये वाला जो व्यास दूसरे का ले संयोग व्यास कब होगा, जब दूसरे व्यास की जो समांतर जीवाएं हैं उनके मध्य बिंदु का बिंदुपत होगा, तब ये वाला व्यास दूसरे का संयोग कहलाएगा। तो समझो y बराबर mx, y बराबर m डैश x, दो रेखाएं हैं y बराबर mx रेखा यदि व्यास के रूप में काम करे तो संयुग्मी व्यास, इसका संयुग्मी व्यास क्या होगा, y बराबर m डैश x। नहीं, यदि रेखा y बराबर यदि रेखा y बराबर mx रेखा यदि व्यास के रूप में काम करता है तो व्यास, ये रेखा काम कर रही है तो इसी का एक व्यास तो ये है, इसी का एक व्यास ये भी तो है। ए रेखा व्यास क्या हो गया, y बराबर m डैश x। देखो इस रेखा से संबंधित व्यास ये था और ये भी इसी रेखा से संबंधित व्यास है, मतलब दोनों व्यास एक ही प्रकार का है, 1 व 2 एक ही व्यास को निरूपित कर रहे हैं तो क्या होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे ही मैंने दोनों बराबर किया, अब तो मैं डरता हूं इसको, क्या होगा, m डैश x बराबर माइनस का ये x यहां पे माइनस का a स्क्वायर m x तो x से तो x कट गया, क्या मिला m डैश बराबर माइनस का b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो ये मुझे समीकरण मिली, या फिर जो ये संबंध मिला ये होता है मेरे संयुग्मी व्यास होने का प्रतिबंध। दो रेखाएं y बराबर mx y बराबर mx y बराबर m डैश x संयुग्मी व्यास कहलाएंगे यदि m1 डैश बराबर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब अगली क्लास में अपन देखने वाले हैं इनसे संबंधित कुछ 4 मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट हैं जो कभी-कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए कार एग्जाम में। तो 4 इंपोर्टेंट रिजल्ट है, उसके बाद में ये दीर्घवृत्त लगभग खत्म हो जाएगा, उसके बाद में दीर्घवृत्त की मेरा क्लास अपन देखने वाले। वापस से देखिए इसको क्या किया मैंने कहा, चित्र समझते हैं। मैंने कहा कि दो रेखाएं या फिर दो रेखाएं एक दूसरे की संयुग्मी व्यास कहलाएगी यदि पहला व्यास दूसरे की समांतर जीवों का क्या करना चाहिए, बिंदु पर। मैंने सोचा कि इस प्रकार से मैंने समांतर रेखाएं खींची, इस प्रकार में समांतर। चलिए तो इनका जो मध्य बिंदु है, इनका मध्य बिंदु है, अपन को क्या किसका निर्माण करता है, एक व्यास को टेढ़ा खींच दिया बीच में जो ये व्यास का निर्माण करता है। अब ये कहा है मैंने कि ये व्यास संयुग्मी व्यास जब कहलाएगा जब दूसरा व्यास जो बनेगा उसकी समांतर जीवाएं ये व्यास कौन सा वाला, ये वाला व्यास, इसका समांतर या फिर संयुग्मी व्यास कहलाएगा। अब देखो इसका जो मध्य बिंदु था ये वाला हो गया, अरे ये एक जीवा भी तो थी, मैंने कहा इस प्रकार की जो मैंने ये जीवाएं सभी बनाई हैं y बराबर m डैश x, y बराबर mx, और जो ये जीवाएं मेरी बन रही है वो किससे बन रही है, y बराबर m डैश x। मैंने इसका जब इस रेखाओं को निकाल के जो मैंने व्यास का समीकरण लिखा था वो क्या लिखा था, y बराबर माइनस बी स्क्वायर m a स्क्वायर x, ये तो आया था। इससे संबंधित मेरे को क्या मिला, मेरे को व्यास मिला। इन जीवाओं का मध्य बिंदु से जब बिंदुपत को मिलाया इस प्रकार का व्यास मिला, और ये भी तो वही व्यास है,
जब मैंने ये व्यास इससे मिला और ये इन्हीं रेखाओं का, तो ये जो ये रेखाएं बन रही है वो y बराबर m डैश x से ही है, तो कहीं ना कहीं जो ये वाला व्यास बना हुआ कहीं ना कहीं इससे, इसमें कहीं ना कहीं स्थित है, मतलब दोनों एक ही चीज है। तो मैंने दोनों की तुलना करा दी और मेरे पास ये चीज है। इस प्रकार से अपन चीजों को समझते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश यदि अपन करें तो आसानी से चीजें समझ में आ जाती हैं। तो धन्यवाद।